Hello guys, welcome back to my YouTube channel, and in today's video I am going to talk about PT speaking, which is a module in PT test. तो PT स्पीकिंग थोड़ा सा मुझे ट्रिकी लगा था जब मैंने दिया था तो, एंड आई स्कोर्ड 81 इन स्पीकिंग, और मैंने 2-3 दिन में ही दिया था थोड़ा सा प्रैक्टिस करके. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो बिफोर गिविंग PT टेस्ट और स्पीकिंग स्पेशली. तो मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि PT स्पीकिंग के अंदर क्या क्या सेक्शंस है, क्या क्या पूछा जाता है और कैसे आप उसको आसानी से दे सकते हो और आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल PT स्पीकिंग जो है, तो स्पीकिंग मॉड्यूल सबसे पहले आपसे पूछा जाता है. आई मीन जब आप PT का एग्ज़ाम देने बैठोगे सेंटर पे, तो स्पीकिंग के साथ राइटिंग साथ में आता है क्वेश्चंस, और सबसे पहले स्पीकिंग होता है, फिर राइटिंग होता है उसके साथ. उसके बाद आपको 1-2 मिनट का ब्रेक मिलता है. उसके बाद फिर आपका आता है रीडिंग, और उसके बाद लास्ट में लिसनिंग. तो सबसे पहले स्पीकिंग मॉड्यूल पूछा जाता है. और आई थिंक ये सच बात है कि अगर आपका पहला चीज़ जो है वो अगर अच्छा जाए तो आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि अगर आपका स्पीकिंग सच में बहुत अच्छा जाता है उस टाइम, तो आप मतलब वो इफ़ेक्ट करेगा आपके रीडिंग और लिसनिंग मॉड्यूल्स पे भी. क्योंकि अगर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि हाँ मैंने अच्छा किया है स्पीकिंग में, तो मैं उसमें भी अच्छा कर सकता हूँ. और अगर आप थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं कर पाते हो स्पीकिंग में किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो आपका इफ़ेक्ट करता है लेटर ऑन बाद वाले भी मॉड्यूल्स में, क्योंकि आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हो. तो मेक श्योर कि आप अपना स्पीकिंग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ और आप स्पीकिंग में अच्छा स्कोर करो, क्योंकि मुझे लगता है स्पीकिंग में आप ईजिली अच्छा स्कोर कर सकते हो. कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है स्पीकिंग मेरे हिसाब से. इट्स जस्ट कि थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि कैसे क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड देन आप आसानी से स्कोर कर सकते हो. इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग. और मैंने भी दिया था, मुझे भी लगा था कि मे बी नहीं हो पाएगा, बट जब मैं देने बैठी तो इट वॉज लिटरली ईजी एंड आई फेल्ट कि हाँ आई कैन डू इट. तो येस, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू ऑल द थिंग्स विच कम्स इन द PT स्पीकिंग मॉड्यूल. उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे कैसे आपको क्या क्या करना चाहिए. में सबसे पहले पूछा जाता है रीड अलाउड, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आई मीन आपको अच्छे से उसको प्रैक्टिस करके जाना चाहिए, बिकॉज रीड अलाउड का नंबर दूसरे सेक्शंस में भी ऐड होते हैं. आई थिंक रीडिंग में होते हैं. हाँ, रीडिंग में अच्छा खासा ये नंबर होल्ड करता है रीड अलाउड का भी, और स्पीकिंग में भी करता है. तो इसमें अगर आप अच्छा करोगे तो आपके नंबर रीडिंग में भी ऐड होंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड अलाउड. तो रीड अलाउड में क्या होगा कि आपको कोई सा भी पैराग्राफ दे देंगे 3-4 सेंटेंस का, एंड यू जस्ट हैव टू रिपीट द सेंटेंस. आई मीन नॉट रिपीट इट, बट यू हैव टू जस्ट लुक एट द पैराग्राफ एंड देन जस्ट रीड अलाउड. मतलब तेज़ तेज़ बोलना है उसको. तो इट्स वेरी ईजी. मतलब आपको कोई भी ज़्यादा टफ नहीं देंगे, आपको इजी ही देंगे पैराग्राफ. और मुझे लगता है इस चीज़ में क्या आपको ध्यान देना है कि अगर आपको कोई स्पेलिंग, आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्ट स्किप दैट वर्ड. फ्लुएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. आप एक बार में बोलते जाओ. अगर आपने एक बार शुरू किया है तो बीच में कहीं मत रुको, ठीक है. जब तक कॉमा आए तो थोड़ा 1 सेकेंड के लिए रुको, बट तुरंत बोलते जाओ. मतलब कि फ्लुएंसी बहुत अच्छा रखो. अगर आपको कोई वर्ड प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपको लगता है कि आप नहीं बोल पाओगे, तो उसको स्किप कर दो. क्योंकि अगर आप उस पर अटक गए, ऐसे करते रह गए, या कुछ भी फिलर्स ले आया आपने, तो फिर वो नंबर कट जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो जाता है फिर. तो इससे अच्छा आप एक फ्लो में बोलो, रुको मत. चाहे आपको लगे कि आपने बीच में कहीं गलती भी किया है, फिर भी आप रुको मत, ठीक है. तो रीड अलाउड का एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रुकना नहीं है. आप एक बार बोलना शुरू किया आपने, तो आप रुको नहीं कहीं भी. अगर आपको कोई वर्ड का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप स्किप कर दो उसको, बट रुको नहीं कहीं भी बीच में. तो आप एक फर्रे से बोलो एकदम, ठीक है. कहीं भी रुकना नहीं है रीड अलाउड में. दैट्स द ओनली थिंग आप ध्यान रखो, ठीक है. एंड सेकेंड, सो आफ्टर रीड अलाउड कम्स रिपीट सेंटेंसेस. तो उसमें आपको बस सिंपल सा है कि वो कोई आपको सेंटेंस सुनाएंगे और आपको वो जस्ट रिपीट करना है एज इट इज़. जैसे भी वो बोलेंगे वैसे ही आपको रिपीट करना है. बट द ट्रिक हियर इज़, आई मीन इट्स नॉट अ ट्रिक, इट्स जस्ट कि it's not easy to repeat the exact sentence even if you are very good at English. तो भी आप exact नहीं repeat कर पाते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि it's very difficult कि जैसे सुना वैसे ही repeat तुरंत as it is कर दिया. तो मेरे हिसाब से जैसे कि अगर कोई repeat sentence आए कि I want to go to school tomorrow, ठीक है, ऐसे कुछ भी आया, तो जैसे कि I want to go to school tomorrow आपने सुना और आपने कोई वर्ड मिस कर दिया, तो इट्स ओके, ठीक है. आप वर्ड मिस कर सकते हो, एग्जैक्ट कॉपी आप नहीं बोल सकते हो. इट्स नॉट दैट ईजी, बट फ्लुएंसी यहाँ पे फिर मैटर करता है. जैसे आई वॉन्ट टू गो टू स्कूल, तो
आई वॉन्ट टू गो समझो आप भूल गए, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू स्कूल, ऐसे ऐसे करके बोल दो, बट एक लय में बोलो, एक बार में बोलो, डोंट भी फिलर्स नहीं डालना। जैसे कि अगर आप कोई वर्ड भूल भी गए हो तो स्किप इट अगेन, बट एक ही बार में बोलो। जैसे कि माय नेम इज़ समरीन खान, ऐसे कोई सेंटेंस है आपको रिपीट करना है, तो माय नेम, मैं समरीन भूल गई तो माय नेम इज़ खान, मैं ऐसे बोल दूँगी। मैं समरीन मिस भी कर जाऊँ तो ठीक है, बट फ्लुएंसी रखना ज़रूरी है। आप एक तरह से बोलो, और अगर आपको थोड़ा सा लग रहा है कि आप बिल्कुल ही मतलब नहीं कर पा रहे हो रिपीट सेंटेंस, तो वहाँ पे आपको पेन मिलता है, बोर्ड मिलता है, आप जैसे सुनो ना कीवर्ड्स लिख लो, कीवर्ड्स लिख लो तुरंत, और फिर उस कीवर्ड्स के साथ बोलो, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो आप, बट मुझे मेजरली लगता है कि वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि मैं तुरंत लिखूँ और फिर तुरंत बोलूँ। तो मैंने क्या किया था कि रिपीट सेंटेंसेस जैसे आए थे तो मेरा एकदम नहीं था कि जो आया मैंने एग्जैक्ट वही बोला है। मैंने ट्राई किया कि जो भी वर्ड्स है मैं ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके मैंने सुना एंड आई रिपीटेड, बट एग्जैक्ट वे में नहीं रिपीट किया था। कुछ वर्ड्स मैंने मिस भी किए थे, बट फ्लुएंसी रखा था मैंने बीच में फिलर्स बिल्कुल नहीं यूज, एक बार में बोला था। सो दिस इज़ ऑल्सो द थिंग, तो एक बार में बोलो, क्योंकि वो AI है और उस आई थिंक समवेयर फ्लुएंसी मैटर्स, तो हो जाएगा फिर रिपीट सेंटेंस भी, ठीक है। सो जो मुझे सबसे ईजीएस्ट पार्ट लगता है स्पीकिंग में, दैट इज़ डिस्क्राइब एन इमेज, डिस्क्राइब इमेज करके आता है। सो आफ्टर रिपीट सेंटेंस डिस्क्राइब इमेज वो आता है, तो यू हैव टू स्पीक फॉर 40 सेकेंड्स इन दैट, एंड व्हाट दे विल डू कि आपको एक पिक्चर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। कोई भी पिक्चर होगा, किसी भी चीज़ का हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का जैसे कि कुछ भी दिखा सकते हैं वो, जैसे कि फिर क्या जैसे कि बोल रही हूँ, चलो, तो जैसे कि हाँ, तो वो कोई भी इमेज दिखा देंगे, एंड देन यू हैव टू लुक एट दैट इमेज एंड यू हैव टू स्पीक अबाउट दैट इमेज फॉर 40 सेकेंड्स, ठीक है। तो मुझे सबसे ईजी ये क्यों लगता है, क्योंकि देखो आपको कंटिन्यूसली बोलना है, कहीं रुकना नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं रुकना है। तो आप जैसे देख रहे हो सबसे पहले बोलो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इमेज, ठीक है, एंड उसके बाद आपको जो भी दिख रहा है उस इमेज में आप उसको पढ़ते जाओ और बोलते जाओ, सेंटेंस बनाते जाओ, आई सॉ दिस, आई सॉ दैट, दिस इज़ दैट, ऐसे करके 40 सेकेंड्स में एक बार में बोलो, कहीं रुको नहीं, ठीक है। आपको इमेज में बहुत कुछ दिख सकता है, जैसे कि आपको इमेज में 2 लोग बात करते हुए दिख सकते हैं, तो आप बोल सकते हो कि 2 people आर टॉकिंग टू ईच अदर, द लेफ्ट वन इज़ वेयरिंग दिस, द राइट वन इज़ वेयरिंग दिस, ये वो कुछ भी आप ऐड करके बोल सकते हो। जो दिख रहा है, जो कलर दिख रहा है आपको, जो नंबर दिख रहे हैं आपको, कुछ भी पहाड़ दिख रहा है आपको, कुछ भी दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसको बोलो। तो सबसे पहले आप ऐसे स्टार्ट करो, देयर इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, एज आई हैव टू स्पीक 40 सेकेंड्स अबाउट दिस पिक्चर, ठीक है। पहला तो ये हो गया। उसके बाद फिर आपको शुरू करना है कि आई इन दिस पिक्चर एज वी कैन सी अ माउंटेन, 2 people टॉकिंग टू ईच अदर, द राइट वन इज स्पीकिंग, द राइट वन इज वेयरिंग अ रेड कलर टी शर्ट, द लेफ्ट वन इज वेयरिंग अ ग्रीन कलर टी शर्ट, मतलब जो भी दिख रहा है। अगर आपको कोई नंबर्स आ गए, ठीक है, आपको जो दिख रहा है वो आप बोलो, ठीक है। मतलब आपको पहाड़, आपको जो दिख रहा है, आपको जैसे कि कोई डॉग दिख रहा है, आपको कोई कुछ भी दिख रहा है, मतलब मैं कैसे समझाऊँ, तो जो भी आपको उस इमेज में दिख रहा है आप वो बस रिपीट करते जाओ बिना रुके, और आपको आराम से इसमें नंबर आ जाएंगे, मैं बता रही हूँ, इसमें ईजिली नंबर उठते हैं, ठीक है। वन थिंग मोर, हाँ, तो इसके बाद आता है हमारा रिटेल लेक्चर। मुझे ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगा था टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो मतलब एक अच्छा खासा लेक्चर आपको सुनाएंगे, आई थिंक अबाउट 40 सेकेंड और 60 सेकेंड्स, और उसके बाद आपको वो 40 सेकेंड्स तक वापस से रिपीट करना है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि वो जैसे आपको सुनाना शुरू करेंगे, अपना पेन उठाओ, लिखना शुरू करो, ठीक है। जो कीवर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसको लिखना शुरू करो। जैसे शुरू होता है आप उसको तुरंत लिखते जाओ, और फिर आपको आई थिंक 20 सेकेंड्स का टाइम देंगे। उसके बाद आपको 40 सेकेंड्स उसके बारे में बोलना है जो भी आपने लेक्चर में सुना है। तो 40 सेकेंड्स आपको बोलना है, और 40 सेकेंड्स बिना रुके बोलना है, ठीक है। तो आपने जो भी कीवर्ड्स लिखे हैं, ठीक है, उसको ही सेंटेंस बना के बोलते जाओ। कि जैसे कि लेक्चर किसी भी चीज़ के बारे में था, किसी भी कॉज के बारे में था, तो आप
एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हो जो फैक्ट बात है, तो आप खुद से भी सेंटेंस बना सकते हो। बस कीवर्ड्स को नहीं भूलना, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स जितना हो सकता है लिखो और फिर उसको रिपीट कर दो, ठीक है। तो थोड़ा सा ये हो सकता है डिफ़िकल्ट, बट वही है, रुकना नहीं है, फ्लुएंसी मेंटेन करके रखो, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन अच्छा रखो। अगर आपको लग रहा है कि आप ये वर्ड प्रोनाउंस नहीं कर पाओगे तो स्किप दैट वर्ड एंड यूज़ अनदर वर्ड इंस्टेड ऑफ दैट, दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन। सबसे लास्ट में स्पीकिंग के आता है दैट इज़ आंसर शॉर्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक उसमें कुछ ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं, आप उसको नहीं भी कर पाओ तो इट्स ओके, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। उसमें क्या होता है कि आपसे वो कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, और आपको एक वर्ड में आंसर देना है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको आंसर आता ही होगा। वो ना कोई जीके का भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ कॉल्ड दिस और व्हाट इज़ कॉल्ड दैट, ऐसे करके, और आप ज़रूरी नहीं कि आपको आता ही होगा। तो मुझसे भी कुछ पूछा था, मुझसे तो पता नहीं क्या, आई थिंक एरोप्लेन का कुछ पूछा था कि कौन सा पार्ट एरोप्लेन का क्या बोलते हैं, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। तो मैंने उसको स्किप किया, मैंने कुछ बोला ही नहीं उस टाइम। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीकिंग। अगर आप उसको स्किप भी कर रहे हो तो आपके नंबर ज़्यादा नहीं कटने वाले। बट अदर सेक्शंस जो हैं, जैसे कि रीड अलाउड, रिपीट सेंटेंस, या जो भी हो, वो क्या कहते हैं, डिस्क्राइब इमेज, या रिटेल लेक्चर, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सारे सेक्शंस दूसरे मॉड्यूल में भी नंबर उठाते हैं, तो कीप दैट इन माइंड और अच्छे से दे। ओके, व्हाट इज़ अ ट्रिकी थिंग अबाउट स्पीकिंग मेरे हिसाब से कि मैं जब गई थी सेंटर पे एग्ज़ाम देने, तो मेरे साथ 5 बच्चे और दे रहे थे, ठीक है। और तब द पार्ट लाइक मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्रॉब्लम हुई स्पीकिंग देने में, बिकॉज व्हाट हैपेंड एक्चुअली कि हम सब साथ में स्पीकिंग देते हैं और हम सब साथ में बोलते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट और अच्छे से, बिल्कुल आई मीन आपका थोड़ा सा भी इधर उधर दिमाग गया ना तो आप अपना नंबर ख़राब कर दोगे। तो इसमें क्या होता है ना कि सारे साथ में बोलते हैं, और बिकॉज ऑफ दैट ना आवाज़ दूसरों की भी आती है, जिससे ना आप ध्यान नहीं दे पाते हो खुद के बोलने पर। जैसे कि मेरे साथ हुआ, मेरे साथ तो ऐसा कुछ मेजर नहीं हुआ था, बट व्हाट हैपेंड कि मैं रीड अलाउड कर रही थी और साथ में मेरे बगल वाला बाजू में एक लड़का बैठा था और वो काफ़ी तेज़ तेज़ बोलने लगा। मतलब पता नहीं उसने क्या हो गया था उसको, मतलब वो लगा था चिल्ला रहा है, आई डोंट नो। और मैं लिटरली ऐसे देखा, मैंने बोलते हुए मैंने देखा उसको, और मैं वापस फिर मैं घबरा गई शिट। बट समहाउ मैंने कर लिया मैनेज, जहाँ पे थी मैं उसको अच्छे से कंप्लीट किया। बट ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। तो आपको कहीं से भी कोई भी आवाज़ आ रही है, आप उसको इग्नोर करना, आप सिर्फ अपने पे ध्यान देना। आपको जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, आप उसको देखो, उसको सोचो, उसको बोलो। दूसरे क्या बोल रहे हैं स्पीकिंग में आपको बिल्कुल नहीं ध्यान देना। देखो ऐसा होता है कई बार कि जो सामने वाला है वो तेज़ बोल सकता है, और क्या कहते हैं, आपके पास टाइम नहीं रहेगा कि आप किसी इन्विजिलेटर को बुलाओ और उसको बोलो ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है मेरे साथ। फिर वो करोगे तो आपका इधर जाएगा, आपका ध्यान जाएगा, आपको इतना टाइम नहीं रहेगा कि आप ये सब करो। तो वो सब चीज़ों को इग्नोर करो, जो आप कर रहे हो उसको अच्छे से करो, तो आपका हो जाएगा। ये मत सोचो कि दूसरी की आवाज़ कहीं मेरे माइक्रोफोन में ना जाए, ऐसा भी नहीं होता है। आप अपना अच्छे से बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ट्रस्ट मी। तो ऐसा बहुत बार होता है कि स्पीकिंग में दूसरे इंसान तेज़ तेज़ बोलते हैं, रीड अलाउड या रिपीट सेंटेंस या रिटेल लेक्चर, कुछ भी हो सकता है, और उनके वजह से आप डिस्टर्ब हो सकते हो। बट यू हैव टू जस्ट इग्नोर दैट एंड यू शुड हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ओन पेपर, ऑन योर ओन एग्ज़ाम, ताकि आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ रियली ड्रॉबैक ऑफ पीटी आई कैन से, क्योंकि आई थिंक आइल्स में स्पीकिंग में ऐसा नहीं होता है। आप एक रूम में बैठे हो और आपका फेस टू फेस बात होता है, स्पीकिंग का टेस्ट होता है, बट यहाँ पे सब सारे साथ में स्पीकिंग देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है स्पीकिंग देने में। सो येस, दैट इज़ अ रियली नेगेटिव थिंग अबाउट स्पीकिंग इन पीटी मॉड्यूल। तो या अदरवाइज आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है स्पीकिंग देने में। The only advice I would like to give to all of them who are going to give PT और उसमें स्पीकिंग में स्पेशली, कि कॉन्सेंट्रेट, अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल 100% रखो। जो देख रहे हो, जो समझ रहे हो, उसको अच्छे से करो और बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन अच्छे से रखो। आई मीन अगर आप थोड़ा सा भी आपका ध्यान हटेगा ना तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके दो अपने पेपर को,
दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं रखो. इट्स जस्ट आप सोचो कि यू आर अलोन इन दैट रूम एंड यू आर गिविंग योर एग्ज़ाम, दैट्स इट, नथिंग एल्स. आप दूसरों का ध्यान नहीं दो बिल्कुल भी, कॉन्सेंट्रेशन लेवल हाई रखो. सॉरी, और कुछ अगर आपको नहीं समझ में आया तो उसको स्किप करो, क्योंकि टाइम का ही बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. मैं बता रही हूँ, टाइम का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. आप जल्दी जल्दी नहीं करोगे, व्हाट इज़ रॉन्ग. सो हाँ, आप जल्दी जल्दी नहीं करोगे तो आप लास्ट के मॉड्यूल्स मिस कर जाओगे जो काफ़ी ज़्यादा नंबर उठाते हैं. तो टाइम का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखो. तो या दैट्स इट फॉर द स्पीकिंग. तो मैंने बता दिया कि क्या क्या हो सकता है, और तो उस चीज़ों पे ध्यान रखोगे तो आपके नंबर आराम से आएंगे. सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना. और कोई भी क्वेश्चन होगा रिगार्डिंग पीटी और पीटी स्पीकिंग और एनी अदर मॉड्यूल तो आराम से कमेंट करो. आई एम जस्ट गोइंग टू रिप्लाई एवरीवन जिसको भी प्रॉब्लम हो रहा है पीटी में, बिकॉज आई ऑल्सो स्ट्रगल्ड समवेयर. तो येस, और अच्छे से पेपर दो. सो या थैंक यू सो मच. बाय.